भाई गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हालचाल? बढ़िया। ओके, तो वर्क एनर्जी एंड पावर जेई नीट लेक्चर नंबर 1 हमने वर्क एनर्जी एंड पावर को बोर्ड में तो कंप्लीट कर लिया। तो आओ थोड़ी बहुत इसको रिवाइज करके आगे बढ़े। सबसे पहले वर्क डन। भाई whenever a force acts on a body and produces some displacement, work is said to be done। तो बेसिक केस में अगर तुम्हारे पास ये सरफेस है, ये बॉडी है, and this is the force, and under this force the body is suffering a displacement d, then the work is said to be force। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो W is F into D। ऑन दी अदर हैंड अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है बट सर्टेन एंगल पे है, फॉर एग्जाम्पल आई शोड यू, दिस इज द आइडिया, दिस इज F एंड दिस इज थीटा। बच्चा खिलौना खींच रहा है एंड यहां से खिलौना टक 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 करके यहां तक आया, तो इस सिचुएशन में वर्क कितना होगा? तो इस केस में आपको फोर्स के दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। दिस विल बी F cos theta and this will be F sin theta। Now what is the component of force in the direction of displacement? It is F cos theta। as a result work done का इक्वेशन बन जाता है work is force in the direction of displacement multiply by displacement। so this is F cos theta into D, which is F D cos theta। एंड इस F D cos theta को हम एक बहुत ही जनरल वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज F bar dot D bar। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A bar dot B bar is A B cos theta। यू कैन सी स्केलर स्केलर स्केलर, तो इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो वर्क इज F bar dot D bar। काफी लोग इस थीटा को नजरअंदाज करते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थीटा ही है जेंटलमैन। यहां पे थीटा डिसाइड करेगा कि तुम्हारा वर्क कैसा होना है, पॉजिटिव होना है, नेगेटिव होना है, जीरो होना है, क्या होना है। सो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन इंटू मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड जूल। And 1 joule is how many erg? 10 raised to 7 erg। अच्छा, केसेस देख लेते हैं। इन अ वेरी सिंपल आइडिया, वर्क के केसेस देख लेते हैं। अगर आपका थीटा 0 है, बराबर, केसेस, इफ थीटा इज 0 डिग्री, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज F फोर्स and displacement in same direction, then work is positive। work will be FD cos 0, which will be FD, which is positive। इसका मतलब work is done by the force on the body। मैंने धक्का मारा, जिस डायरेक्शन में धक्का था उसी डायरेक्शन में बॉडी आगे बढ़ा, तो work is done by the force on the body। सेकेंडली, अगर तुम्हारे वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 इज 0। सो इफ थीटा इज 90 डिग्री, देन वर्क डन इज 0। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे यहां F sin थीटा था, तो F sin थीटा ने कितना वर्क किया? 0, क्योंकि F sin थीटा ऐसा था और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 में थे, तो वर्क डन वाज 0। एंड थर्डली, if theta is 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दैट इज फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कितना होगा श्रीमान? माइनस FD। ओ, इसका मतलब वर्क इज नेगेटिव। इसका मतलब मैं धक्का मार रहा हूं ऐसे, पर बॉडी आ रहा है ऐसे। वर्क इज डन ऑन द फोर्स बाय द बॉडी। work is done on the force by the body। and मैंने आपको काफी सारे आइडिया भी दिखाए थे कि वर्क किस केस में पॉजिटिव होता है, किस केस में नेगेटिव होता है।
अब जैसे कोई बॉडी मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू कि सपोज ये एग्जाम्पल है, मेरे पास एक बॉडी है और मैं इसको एक एक्सटर्नल फोर्स मारता हूं। डू यू अग्री, जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स मारा ये दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन भी शुरू हो जाएगा, बराबर। एक्सटर्नल फोर्स भी है, फ्रिक्शन भी है, बट बॉडी हिल नहीं रहा है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स? जीरो। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स? जीरो, जीरो, बराबर है। अब सपोज ये फ्रिक्शनल फोर्स है 5 न्यूटन और ये एक्सटर्नल फोर्स है 3 न्यूटन, बराबर, ये केस है। सेकेंड केस में सो वर्क डन बाय एफ एंड फ्रिक्शनल फोर्स बोथ इज जीरो। सेकेंड केस सेम टू सेम ब्लॉक, ये मैं मार रहा हूं, ये एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वही है 5 न्यूटन। नाउ कैन समवन टेल मी what will be the work done by the external force, applied force? First of all, the first question will be, will the body move? Yes, of course. And in which direction will the body move? So displacement is in this direction. So what is the work done by external force? Positive, negative, zero, what? So work done by external force. Did you say positive? Yes sir. अरे हमने इसके दो ही फोर्स निकाले, बाकी भी है ना, तुम तो जानते ही हो। अच्छा, what is the work done by frictional force? Negative, very good, because frictional force इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। एंड फाइनली भाई व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? जीरो, बिकॉज mg इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, बोथ आर 90, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg is zero. Is this all acceptable and agreeable? कोई शक नहीं? ओके अच्छा, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं। फोर्स वर्क डन रेफरेंस फ्रेम के साथ भी चेंज होता है। वर्क रेफरेंस फ्रेम के साथ भी चेंज होता है। कैसे? लेट अस सी। मैं आपको एक ही सिचुएशन बताऊंगा जिसमें वर्क डन एक जगह से देखो तो जीरो है, एक जगह से देखो तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अजीब है कि नहीं? तो ये एक बहुत ही जबरदस्त, सॉरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नहीं था, नया है। ओके, केस स्टडी। सबसे पहले तो केस स्टडी क्या है? ओके, दिस इज अ कन्वेयर बेल्ट एंड इस कन्वेयर बेल्ट पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक है और यहां पे एक बंदा खड़ा है। लेट अस कॉल दिस दिव्यालाल। और कन्वेयर बेल्ट के बाहर, अब ये कन्वेयर बेल्ट चल रहा है और कन्वेयर बेल्ट के बाहर एक बंदा खड़ा है। कौन खड़ा है? हीथ मेहता खड़ा है। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन? क्या है? एक कन्वेयर बेल्ट है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक सूटकेस रखा हुआ है, पीछे दिव्यालाल खड़ा हुआ है। कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है, बराबर। कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है, उसके साथ ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है और दिव्यालाल भी मूव कर रहा है। बट कन्वेयर बेल्ट के हिसाब से ब्लॉक भी स्टेशनरी है, दिव्यालाल भी स्टेशनरी है। यू अंडरस्टैंड? हीथ मेहता बाहर खड़े खड़े देख रहा है और वो ये देख रहा है कि कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, कन्वेयर बेल्ट पे रखा हुआ ब्लॉक चल रहा है, कन्वेयर बेल्ट पे रखा हुआ दिव्यालाल भी चल रहा है। ओके, सिचुएशन समझ में आ गई आपको? तो दो टाइप के रेफरेंस फ्रेम्स हो गए। एक तो मूविंग फ्रेम जो दिव्यालाल का फ्रेम है,
एक जगह का ऑब्जर्वेशन दिव्यलाल का ऑब्जर्वेशन है, दूसरी जगह का ग्राउंड फ्रेम है जो हीट ऑब्जर्व कर रहा है। नाउ रिमेंबर हियर ब्लॉक is not moving with respect to conveyor belt. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओके, नाउ इफ यू आर लुकिंग एट दिस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप मेरे को पहली बात बताओ, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस फ्रेम ऑफ दिव्यलाल, बराबर, तुम सपोज दिव्यलाल के कांधे पे चढ़ के बैठे और देख रहे हो, What is the work done by the frictional force? सबसे पहले ब्लॉक और कन्वेयर बेल्ट के बीच फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ये सबसे पहला आइडिया। लेफ्ट साइड। लेफ्ट मतलब इस तरफ, यो, एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, सपोज अब मैं आपको इस तरह दिखाता हूं फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसे तलब करें। अगर ब्लॉक और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, ब्लॉक और, एक सेकेंड मैं एग्जांपल ही दे दूं, ये बॉडी रखा है, ओके, कुछ और अच्छा बॉडी है, ये कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है यार, अच्छा, अब ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये कन्वेयर बेल्ट समझ लो और ये ब्लॉक समझ लो। अगर अचानक से कन्वेयर बेल्ट हिले, देखा आपने क्या हुआ? अगर ये बेल्ट आगे जा रहा है और बेल्ट और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो ये बॉडी किस तरफ जाएगा? You understand? Yes. Ladies and gentlemen, गल्ला समझ में आई? ये मैं समझा रहा हूं, जरा रुक तो जाओ जी। ये बेल्ट है, ये जो बुक है ये बेल्ट है और उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है। अज्यूम करो कि ब्लॉक और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर ये बेल्ट आगे चलेगा तो डू यू अग्री ब्लॉक पीछे जाएगा? क्योंकि उसको इसके ऊपर पकड़ के रखने वाला कोई फोर्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम अगर बस में खड़े हो और तुम्हारा पैर के बीच में और बस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो बस जैसे आगे बढ़ेगी तुम तो वहीं रह जाओगे ना, क्योंकि तुमको चिपका के रखने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, बराबर। तो अगर बेल्ट आगे बढ़ेगा तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? पिछवाड़े में। सो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक कहां जाता? पीछे। तो पीछे जाते हुए ब्लॉक को रोकने के लिए फ्रिक्शन किस तरफ होना चाहिए? आगे। बात समझ में आई आपको? एकदम क्लियर कट। इफ यू अज्यूम, अगर तुम ये अज्यूम करते हो, अरे तुमने गाड़ियों में नहीं देखा कि कभी कभी हम कोई बॉडी, हम कोई बैग रखते हैं या कोई पर्स रखते हैं गाड़ी ऊपर, ट्रेन के रैक पे, और वो पर्स का सरफेस स्लिपरी है, तो जैसे ही ट्रेन आगे जाता है वो फचाक करके पिछवाड़े में नहीं टकरा जाता रैक पे। सो if this is the conveyor belt, this is the block, and if there is no friction present between the belt and the block, and if the belt moves forward, the block will tend to move backwards, and in order to stop that, frictional force has to be acting in a direction opposite to the motion of the block, which is this direction. Is this absolutely crystal, ladies and gentlemen? कोई doubt? So frictional force किस डायरेक्शन में है? Is this agreed? कोई है जिसको ये अंदाजा नहीं आ रहा है कि ये आगे कैसे आया? टेल मी। ये दिव्यलाल खड़ा है, अगर दिव्यलाल के पैर और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, डू यू एग्री दिव्यलाल पिछवाड़े में सटक जाएगा? हाँ सर, गिर जाऊंगा। तो गिरने नहीं देंगे, टेंशन मत लेना, बराबर। सो
इस सिचुएशन में कन्वेयर बेल्ट इस तरफ मूव कर रहा है, ब्लॉक और कन्वेयर बेल्ट का फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये यहां नहीं होता तो ब्लॉक तो पिछवाड़े निकल लिया होता। कोई बोलता है सर फ्रिक्शन ऐसे करूं तो, भाई ऐसे करेगा तो ब्लॉक तो सटक जाएगा ना पिछवाड़े में, हाँ सर। क्योंकि अच्छा एक सेकेंड, अच्छा कन्वेयर बेल्ट इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसकी मां कहां होगी? मेरी डायरेक्शन। So do you see there is always a pseudo force which is trying to take the body opposite to the direction of motion. इस तरफ अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ये सूडो फोर्स पावरफुल हो गया होता और बॉडी इसके पीछे जाके दिव्यलाल को टकराता धुड़ुक। पर फ्रिक्शन है जो इस ब्लॉक के मोशन को रोक रहा है, एंड एज ए रिजल्ट फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में श्रीमान? अब बात बरोबर है, अब बात ठीक है, अब समझ में आ गई बात पूरी? वेरी नाइस, ओके। नाउ अब मैंने पहली बात क्या कहा था, आप दिव्यलाल के रेफरेंस फ्रेम से देखें। भाई दिव्यलाल के रेफरेंस फ्रेम से अगर देख रहे हो तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स? हाँ जी, नहीं सर, भी नहीं होगा ना मेरे रेफरेंस में। मेरे को तो ऐसा ही लगेगा कि मेरे साथ ही है। बहुत बढ़िया, हाँ मोहित। वेरी नाइस लॉजिक, एब्सोल्युटली। अगर तुम दिव्यलाल के सर पे चढ़ के बैठे हो तो अकॉर्डिंग टू दिव्यलाल क्या ब्लॉक मूव कर रहा है? नहीं, तुम ब्लॉक और बेल्ट तीनों एट रेस्ट हो। इफ यू आर स्टैंडिंग विद दिव्यलाल, यू ब्लॉक बेल्ट ऑल आर एट रेस्ट, क्योंकि सब सेम जगह ही मूव कर रहे हो, किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट टू कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिव्यलाल ब्लॉक इज एट रेस्ट। सो इफ इट इज एट रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स? जीरो। बरोबर। सर कन्वेयर बेल्ट तो मूव कर रहा है ना पर तुम कन्वेयर बेल्ट के साथ ही मूव कर रहे हो ना। साथ साथ है। अच्छा सपोज पीके तू बस में बैठी है वामोस के साथ, ओके? तू वामोस बस में हो और दो चार और लोग हैं बस में और पूरी बस अंदर बरोबर है और बस चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू यू, इज वामा एट रेस्ट और इज शी इन मोशन? अकॉर्डिंग टू यू, यस according to you, the steering of the bus, is it at rest or is it in motion? यस According to you, the khidki of the bus, the darwaza of the bus, is it at rest or is it in motion? यस यस So what is the work done by the any force? Zero, जीरो because कोई displacement नहीं है। So in this frame, according to Divya's frame, the block is at rest. So work done by the frictional force, उसका एग्जांपल देते तो ज्यादा अच्छा। बेटा फिजिक्स बगैर एग्जाम्पल के, भाई फिजिक्स बगैर एग्जाम्पल के इज लाइक समोसा विदाउट चटनी। यस तो बगैर एग्जाम्पल के तो कोई चीज ही नहीं होनी जानी। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज द यन्ना बिग फैट जीरो। अच्छा, अब दिव्यलाल का रेफरेंस फ्रेम बहुते ले लिया, अब हीत महाराज के रेफरेंस फ्रेम से बात करते चलो। अकॉर्डिंग टू हीत, तुम हीत के साथ खड़े हो और अकॉर्डिंग टू यू आपके सामने बेल्ट मूव हो रहा है, बेल्ट के साथ ब्लॉक भी मूव हो रहा है, ब्लॉक और दिव्य सब मूव हो रहे हैं, लाइफ में सब मूव हो रहे हैं। सो इफ you are talking about Heath's reference frame, now Heath's reference frame, what would be the work done by the frictional force? Diagram is in front of you. You are standing with Heath. पॉजिटिव है। Absolutely. तुम हीथ के रेफरेंस फ्रेम में खड़े हो, ओके? फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ है? इस तरफ। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ।
तो डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है. एज अ रिजल्ट वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज पॉजिटिव. बात बरोबर है ये? ओके. सो अकॉर्डिंग टू हीथ्स फ्रेम, frictional force and displacement of block are in same direction. So work done by frictional force in this particular case here is going to be positive. Is this agreeable? ये दोनों work done by frictional force ही है, पर दोनों अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से लिए गए हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ विच किसी एक रेफरेंस फ्रेम से देखो, दिव्यालाल के रेफरेंस फ्रेम से देखो तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है 0. फ्रिक्शनल फोर्स भले है बट ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 0 होने से वर्क डन विल आल्सो बी 0. हीथ के रेफरेंस फ्रेम से देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही, एंड जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक आगे बढ़ रहा है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होने से वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज पॉजिटिव. इसी आइडिया. अच्छा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर छोटी सी सर, बोलो. मेरे रेफरेंस फ्रेम से अगर मैं हीट को देखूं तो उसमें कोई फोर्स तेरे रेफरेंस फ्रेम से तू हीथ को देख रहा है यस सर. और तू क्या फाइंड करना चाहता है? तू क्या फाइंड करना चाह रहा है? वर्क डन सर. वर्क डन बाय whom? वर्क डन बाय हीट सर. Who is Heath? Heath Stationary. हीथ कोई फोर्स भी दे रहा है क्या? कोई फोर्स लगा रहा है, कुछ कर रहा है क्या? नहीं सर, स्टेशनरी है. अरे मुद्दा वो नहीं है कि वो स्टेशनरी है या कटलरी है. मुद्दा ये है कि हीथ कोई फोर्स किसी पे लगा रहा है क्या, या कोई फोर्स हीथ पे लग रहा है क्या? मुझे तो यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स लगता हुआ नजर आ रहा है, mg. जी सर. यस. हीथ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, mg. यस सर. हाँ, तू मुझसे यह कह सकता है कि अकॉर्डिंग टू हीथ्स रेफरेंस फ्रेम दिव्यालाल का क्या स्टेटस होगा? दिव्यालाल पे भी फ्रिक्शन है ना, नहीं तो दिव्यालाल सटक नहीं गया होता. हाँ सर. दिव्यालाल पे कौन से फोर्सेस है? चलो फ्री में बैठे हैं तो बना देते हैं. दिव्यालाल पे ये फ्रिक्शन है. अरे क्या चचा वर्टिकली डाउनवर्ड पे लग गए हो यार. फ्रिक्शन इस तरफ है, ये सूडो फोर्स इस तरफ है, mg इस तरफ है. तो अकॉर्डिंग टू हीथ्स रेफरेंस फ्रेम, व्हाट इज वर्क डन बाय द सूडो फोर्स ऑन दिव्यालाल? जीरो. नेगेटिव. नेगेटिव. सूडो फोर्स इस दिशा में है, दिव्यालाल आगे बढ़ रहा है ना? हाँ कि ना? हाँ सर. सूडो फोर्स इधर है, दिव्यालाल गोइंग दिस साइड, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज नेगेटिव. व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? 0. And what is the work done by frictional force? Positive. Is it agreed? यस सर. अचानक चुप हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं सर. बात बरोबर है? ओ चचा. चलो ठीक है. अच्छा देख लो इसको, मैं उड़ा देता हूं. ओके, मैं SP7 दिखा रहा हूं आपको. ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक, a small block of mass m is lying at rest. Okay, now the plank is moved with a constant acceleration. Let us say the acceleration here is a, such that there is no relative motion between block and plank. No relative motion between block and plank. अर्थात ब्लॉक प्लैंक पे स्टेशनरी पड़ा है. भले प्लैंक मूव कर रहा है, प्लैंक और ब्लॉक दोनों चिपक के आगे बढ़े जा रहे विद एन एक्सीलरेशन ए. फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड करना. of the plank on the block in the first t seconds, okay,
इन ग्राउंड फ्रेम, पहला ग्राउंड फ्रेम, अच्छा, एंड सेकंड इन प्लैंक फ्रेम। ओके भाई, सबसे पहले एम का फ्रिक्शन, अच्छा एक्सेलरेशन इस तरफ है, मां कहां होगी Opposite. एंड फ्रिक्शन कहां होगा जी, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन की तरफ। Yes. बरोबर है ये। तो आपको यहां पे दिखाई दिया मास एम एट रेस्ट है, तो F इज इक्वल टू एम ए, ये वही है जो हम हीट के फ्रेम से देख रहे थे ना, वही है। हियर हमको यहां पे सिर्फ वैल्यू पूछी है, F इज इक्वल टू एम ए। एंड दूसरा अपने को वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, व्हाट इज वर्क डन, इजंट इट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड्स is v0 is 0, a is a, t is t, तो x कितना होगा, x is equal to v0 t, हाफ रेडियस में हाउ सर, v0 तो 0 है, तो फाइनली मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली, हाफ ए टी स्क्वायर। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, भाई मेरे को एक सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि ये जो वर्क डन होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा सर। वेरी गुड, क्योंकि फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। वेरी गुड, तो फोर्स की जगह मां और एक्स की जगह हाफ ए टी स्क्वायर, तो वर्क हाफ मान हाँ मां ए का स्क्वायर। मास स्क्वायर टी। ओके, तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्रेम में, हीथ महाराज के फ्रेम में। अब प्लैंक फ्रेम, प्लैंक फ्रेम मतलब दिव्यलाल का फ्रेम। भाई दिव्यलाल का फ्रेम में भी बात तो वही होगी, ये एफ है, ये एम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो इतना ही है। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। बरोबर है ये। अगर कोई यहां पे प्लैंक पे चढ़ के देख रहा है, प्लैंक पे चढ़ के देख रहा है, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना नजर आएगा उसको, 0। सो इन प्लैंक फ्रेम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक is 0. So work done by frictional force is also 0. तो तुम्हारा ऑप्शन इस प्रकार का ही है, दो ऑप्शन दिए हुए, हाफ मास स्क्वायर एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमा 0, तो ये है तुम्हारा ए ऑप्शन, बरोबर है ये। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कोई शक इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो आगे बढ़े, दूसरा नंबर करने जा रहा हूं। आई थिंक आई एम लुकिंग एट SP4, यू कैन ऑल्सो लुक एट SP4। ये सब नई नई चीजें हैं जो बरोबर देखो ना आप तो एकदम आसान होती हैं, बस आपको अगर सही एग्जैक्ट आइडिया ना आए कि क्या हो रहा है तो फिर ढूंढते फिरोगे कि हो क्या रहा है साला। SP4 क्या कहता है, इट सेज a drop of mass 1 gram, okay 1 gram का drop है, that's 10⁻³ kg, -3। is falling from a height of 1 kilometer, that is 10⁻³ okay 1000 meter, hits the ground with a speed of 50 meter per second. Okay, what is the work done by gravitational force? वाह 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 भाई, इतना सारा डेटा देख के अक्सर लोग थोड़े भयभीत हो जाते हैं। तो ये ड्रॉप है और इसका mg ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ होगा, नीचे, एंड ये इस तरह गिर रहा है और कितनी हाइट से गिर रहा है, 1000 मीटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, नीचे। तो सबसे पहला, isn't work done by gravitational force positive? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। So work done by gravitational force, which is mg, is positive, and it is work is force into displacement.
फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h। आंसर लगाओ, खुद जान जाओ। आंसर मास 10⁻⁻3, g को 10 ले लेता हूं, h का 10⁻3, तो ये कितना हो गया 10 जूल, बराबर है। तो ये दोनों कट हो जाने की वजह से द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी 10 जूल। यहां पे कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम, लोग बोलते सर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, पर तेरे को किसी ने पूछा है कि क्या उसकी चेंज हुआ या कितना टोटल नेट वर्क हुआ उस पर? नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, अब इसके एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस ऊपर होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लेगा तो उसमें वो वर्क डालना पड़ेगा, पर फिलहाल जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दैट। मेरे को जो पूछा जा रहा है उसी को देख रहा हूं मैं। हाँ, अगर W रेजिस्टेंस पूछा होता तो हमने वही फॉर्मूला 6.2 वाला यूज कर सकते हैं। 6.2 क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट 6.2। अरे यार, कहा मेरे को याद हो। सबसे पहले तो तू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेगा। यहां पे इनिशियल स्पीड कितनी है 0, यहां पहुंचेगा तब स्पीड कितनी है 50, तो तू पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेट वर्क डन। अब नेटवर्क में दो दो फोर्सेस का वर्क आएगा, एक तो ग्रेविटेशनल का, दूसरा रेजिस्टेंस का, तो Wg प्लस W रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो तेरे पास ये तो रहा वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय रेजिस्टेंस मिल जाएगा तुरंत, यस सर। बराबर। एंड याद रहे वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स विल बी नेगेटिव बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ होगी, बराबर। आई होप यू रिमेंबर। ओके, ऑलराइट। मैं करने जा रहा हूं SP4 हो गया, SP7 हो गया, एग्जाम्पल टू मैं इसको उड़ा रहा हूं। एग्जाम्पल 2 की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है। आई होप आप अपनी बुक में घुमा रहे हैं उसको। एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं आप, बहुत मस्त एग्जाम्पल। क्या कहता है? ओके, फोर्स ऑफ मतलब एफ बार दिया है 10 I कैप माइनस 3J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन, acts on a body of mass 5 kg, so mass is 5 kg, and displaces it from A का कितना है पोजीशन वेक्टर 6 I कैप माइनस 5J कैप प्लस 3K कैप मीटर to B which is 10 I कैप माइनस 2J कैप प्लस 7K कैप मीटर। Find the work done. Yay! Do you agree work is force into displacement F bar dot D bar? सबसे पहले displacement find करेंगे। Displacement D bar, isn't it final position minus ये फाइनल पोजीशन मतलब B का, तो R B बार माइनस इनिशियल पोजीशन A का, तो R A बार। R B बार कितना है 10 I कैप माइनस 2J कैप प्लस 7K कैप माइनस इनिशियल 6 I कैप माइनस 5J कैप प्लस 3K कैप। बहुत ही शांति से 10 I कैप माइनस 6 I कैप 4 I कैप माइनस 2J कैप माइनस माइनस मतलब प्लस 5J कैप माइनस 2 प्लस 5 प्लस 3J कैप 7K कैप माइनस 3 तो प्लस 4K कैप। And now work F bar dot D bar. Wow, F bar 10 I cap minus 3J cap plus 6K cap dot how much is D bar 4 I cap plus 3J cap plus 4K cap। भाई डू आई नीड टू रिमाइंड यू, हमने बोर्ड में किया था आई कैप डॉट आई कैप इज जे कैप डॉट जे कैप इज के कैप डॉट के कैप इज 1, बट आई कैप डॉट जे कैप इज जे कैप डॉट के कैप इज के कैप डॉट आई कैप इज 0। एंड एज अ रिजल्ट मैं यहां पे मेंशन कर दूं ए बार डॉट बी बार विच इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप plus bzk cap can be written as ax bx plus ay by plus az bz। You think this is agreeable? So
10 इंटू 4, सही है भाई, हमारी भाषा बोल रहे हो, -3 इंटू +3, भाई घर में नहीं बोलता ना ऐसा, दिस इज इजी पीजी जापानीजी। 6 इंटू 4, नहीं तो घर वाले आएंगे, ये क्या है, कौन सी भाषा सिखा रहे हो हमारे दिव्यालाल को। -9. ए 6 4 24 चचा, Sorry, sir. 64 माइनस 9 55 55। Yes, sir. 5. भाई चेक करें आंसर, 55 जूल मारा तो 55 जूल आ रहा है, उनका भी 55 जूल ही आ रही है भाई। राउंड 1 का 1। अच्छा, इससे पहले मैं राउंड 1 का 1 पे जाऊं, मैं आपको याद दिला दूं कि वर्क डन का ये एक ही फॉर्मूला नहीं है, ये सिंगल फोर्स का फॉर्मूला है। पर अगर तुम्हारे बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कर रही हैं, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो बहुत सारे वर्क होंगे, तो W नेटवर्क इज W1 प्लस W2 प्लस टक 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 प्लस WN, which is F1 bar dot R1 bar plus F2 bar dot R2 bar, या डेल्टा R1 बार डेल्टा R2 बार, आपको जैसा भी करना हो, प्लस टक 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 प्लस FN बार डॉट RN बार। So this becomes summation F bar dot DR bar या डेल्टा R bar फ्रॉम I इक्वल टू 1 से लेकर N तक। पर 2-4 हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर बहुत बड़ा नंबर है, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस, वर्क ये बन जाता है इंटीग्रल F बार डॉट DR बार फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। एंड अगर आपका वर्क एक ही डायरेक्शन में है, इन वन डायरेक्शन, सपोज से X डायरेक्शन, देन वर्क वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा F dx x1 से लेकर x2 तक। एंड आई एम नॉट, I think I have told you this. Also, the area under the force versus displacement graph gives the net work done. Gives the work done. Okay? ये भी आपको पता ही है क्या? पर अभी तेरा अलग अलग फोर्सेस अगर तू दिखा रहा है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स दिखाएगा तो वो ऊपर होगा, उसका वर्क पॉजिटिव होगा। अगर तू फ्रिक्शनल फोर्स दिखा रहा है तो वो नीचे होगा, तो उसका वर्क नेगेटिव होगा। पर अगर तू फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई नहीं रहा है तो इट इज ओनली वन फोर्स ना, तो इट इज वर्क डन बाय दैट फोर्स। बराबर है। सो आई एम लुकिंग एट राउंड 1 का 1 इमीडिएटली। राउंड 1 का 1, ये सारे फॉर्मूला हमने देखे ही हैं, बस इसको यूज नहीं किया था, तो अभी यूज करने का टाइम आया है। बहुत कम नई बातें होती हैं। ओके, राउंड 1 का 1। Under the action of a force, a 2 kg body, mass is 2 kg, moves such that its position as a function of time is x is equal to t cube by 3, okay, and x is in meter, t is in second. The work done by the force in the first 2 seconds is, okay. सबसे पहली बात भाई, फोर्स वर्क क्या होता है? Isn't it force into displacement? तो फोर्स क्या होता है? मां नहीं होती बेटा, मां मतलब एक्सेलरेशन। मुझे x में से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो v इज dx by dt विच इज 1/3, तो बाहर निकल गया इफ यू डोंट माइंड, एंड d by dt t क्यूब, isn't it 3t स्क्वायर? तो मुझे वेलोसिटी मिल गई t स्क्वायर, और वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करें जी, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन इज dv by dt which is how much? d by dt of t स्क्वायर,
हाउ मच इज दिस 2t, तो मुझे एक्सेलरेशन मिल चुका है ना। ओके मैंने क्या किया, मैंने यहां से डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन को 2t लाया, फिर वर्क डन इज इंटीग्रल f dx, f की जगह मा लगा डाला और dx की जगह v dt लगा दिया यहां पे, और v की जगह लगा दिया t स्क्वायर, और धन इंटीग्रल t क्यूब dt t4/4 0 से 2 तक लगा डालो वैल्यू, आंसर हाजिर है। सर यहां पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस सीधा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स क्या है मा, एंड यू कैन सी एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम, सो यू कांट यूज सिंपली f इनटू d, नो यू कांट, बराबर है। अनदर आइडिया इज मे बी यू यूज द वर्क एनर्जी थियरम, तो द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ mv स्क्वायर इनिशियल, वो कर सकते हो, और नहीं तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला इक्वेशन आपको लगाना पड़ेगा। इज दिस एग्रीएबल, कोई शक? Yes, sir. ओके आगे बढ़े। ओके मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 2, राउंड 1 का 2, पता नहीं आज काइनेटिक एनर्जी वगैरह होगा कि नहीं, अंदाजा नहीं आ रहा है, लेट अस सी क्या कहता है। राउंड 1 का 2 कहता है कि देयर इज अ चिल्ड्रंस पार्क, अच्छा वर्क डन इन पुलिंग अप अ ब्लॉक ऑफ वुड जिसका वेट है 2 किलो न्यूटन, मतलब 2000 न्यूटन, फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइंड एट 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा वर्क डन फाइंड करना है, अच्छा ये तो वेट हो गया, तो मैं इसको फोर्स लूं, फोर्स। सीन ये है, ये तुम्हारा प्लेन है, ये 15 डिग्री है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स F। भाई इसके कंपोनेंट ले लो, मेरे को ये कॉस वाले कंपोनेंट में इंटरेस्ट नहीं है, ये वाले कंपोनेंट में इंटरेस्ट है, F sin 15. एंड मुझे यहां से यहां तक 10 मीटर लेके जाना है, तो डू यू एग्री वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन टेकिंग द ब्लॉक अप, ये अपने को करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो नीचे लेके जाएगा इसको। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है F साइन 15 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ L, फोर्स कितना है 2000 एंड साइन 15 दिया हुआ है 0.2588 एंड लेंथ कितना 10, 0.2588 इंटू 10 2000, that's 2 into 10 raised to 3 into 2.588। अगर मैं इसको 2.6 ले लूं तो 2.62 जा 5.2, लगभग 5.1 5.2 के आसपास किलो जूल। Yes, sir. 5.1 kg. 5.31 kg. 5.31 5.1. मतलब ये 2.6 से कम है, तो ये 5.2 से थोड़ा सा कम होगा, 5.2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। सो लगभग 5.2 किलो जूल, मैंने इसको 2.6 लिख लिया, मैं मैटर क्लोज कर दिया। ओके सो दिस द आइडिया। मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 8। इसमें एक बच्चा चिल्ड्रंस के पार्क में स्लाइड कर रहा है और अपने को पूछा है कुछ फाइंड करने का। एक सीढ़ी है और मस्त डायग्राम है, कुछ बना रहा हूं डायग्राम, डोंट वरी। यू नो औड़ा गार्डन की स्लाइड है ये ऐसा सीढ़ी है, बच्चे चढ़ते ना, तुम लोग भी चढ़े होंगे, हाँ सर। और ये बच्चा है। अच्छा अब ये क्या डेटा है, इन अ चिल्ड्रंस पार्क देयर इज अ स्लाइड विच हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 10 मीटर, ये टोटल लेंथ 10 मीटर है एंड हाइट ऑफ 8 मीटर। ओके जी 8 मीटर की हाइट है। अ वर्टिकल लैडर इज प्रोवाइड टू रीच द टॉप, अ बॉय वेइंग 200 न्यूटन, इसका फोर्स है 200 न्यूटन, आई एम श्योर यू नो इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। Okay, climbs up the ladder to the top of the slides and slides down to the ground. Okay, the average friction offered by the slide is 3/10 of the weight. अच्छा, तो the work done by the slide on the body as he comes down is okay, work done find करना है। सबसे पहला तो फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, माय गॉड कौन था ये, वेरी गुड। वेट कितना है 200 एंड सो 20
into 3. So frictional force is 60 Newton as she rightly says. भैया फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ होगा? opposite to the motion. वेरी गुड. और बंदा किस तरफ जा रहा है? ऐसा. कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बंदे का यहां से यहां तक? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चाइल्ड. वेरी गुड. एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट. सॉरी, माइनस होगा, तू बता. माइनस होगा. वेरी गुड. सो वर्क डन बाय स्लाइड, मतलब अब बोलते हैं सर स्लाइड क्या वर्क करता है? भाई स्लाइड मतलब फ्रिक्शनल फोर्स. स्लाइड क्या ऑफर कर रहा है? फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है ना. फ्रिक्शन इज नेगेटिव, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज 60 इनटू 10 विच इज, ये माइनस है आंसर, माइनस 600 जूल. चेक इट आउट. इज दैट ट्रू? यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू सर. ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं. हम करने जा रहे हैं राउंड 1 का 14. आई एम श्योर यू आर लुकिंग एट राउंड 1 का 14. जरा फटाफट देख लो, फिर मैं काइनेटिक एनर्जी पे जाता हूं. मुझे काइनेटिक एनर्जी करनी है आज. मेरे को करने दोगे ना? पोटेंशियल नहीं हो पाएगा आज, पर काइनेटिक तो जरूर होगा. सो राउंड 1 का केड़ा 14. अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F दिया हुआ है 3x square minus 2x plus 7 acts on a body something mass 7 kg and displaces it from 0 meter to 5 meter. The work done on the body is x joule. अच्छा वर्क दिया हुआ है. If both F and X are measured in SI units, value of X dash is. अच्छा इन शॉर्ट वर्क फाइंड करना है यार. क्या ये लोग भी लैंग्वेज बिंग्वेज. अच्छा भाई, एज सॉरी, अरे मतलब उन्होंने वर्क की कोई वैल्यू रख ली है एक्स डैश, वो फाइंड करनी है कितनी है. इन शॉर्ट वर्क फाइंड करना है बस. एज मोशन, एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द एक्स डायरेक्शन. सो बाय वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रल एफ डी एक्स, x1 से लेकर x2 तक f 3x स्क्वायर माइनस 2x. भाई आप इंटीग्रेट कर लोगे ऐसी, मुझे ऐसा विश्वास है. बंटवारा कर दिए. माइनस 2x dx. इंटीग्रल x क्यूब इज x3 बाई 3. अच्छा 0 से लेकर 5 तक. माइनस 2 x रेज टू 1 इज x स्क्वायर बाई 2. 0 से लेकर 5 तक प्लस 7 इंटीग्रल डी एक्स इज x. बहुत शांति से, बड़े आराम से, टक 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 टक. 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 5 माइनस 0. 5 5 are 25, 5 are 125 minus 5 5 are 25 plus 7 5 are 35. 125 minus 25 is 100, 100 plus 35 135. तो मुझे आंसर मिल चुका है 135. जूल वूल कुछ लिखा नहीं है इसलिए मैं कुछ उंगली नहीं कर रहा हूं. तो 135 लिखा है जूल. हाँ ठीक है, एक्स डैश की अपने को एक्स डैश की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो 135 बराबर है. ये 135 इज द वैल्यू. चलो आगे चलते हैं. और अच्छा, आप काइनेटिक एनर्जी की बातें कर लूं थोड़ी सी. भाई द एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, एंड इफ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क is coming due to the motion of the body, then that energy is called kinetic energy. So energy, capacity to do work, and kinetic energy, capacity to do work due to the motion, energy due to motion of the body. अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और वह वेलोसिटी v से चल रहा है, then the kinetic energy of the body is given as half
This can also be written as in terms of momentum as p square by 2m. SI unit of kinetic energy is joule again. And now the most famous theorem of all times, the work energy theorem, which states that the net work done, total work done, is equal to the change in kinetic energy of the body. Thus, net work W is delta K, which is K final minus K initial. And this is the net work done by all the forces. Here W is the net work done by all the forces, मतलब resultant force. बिल्कुल, मतलब सारे फोर्सेस का नेट ले लेंगे तो तू उसे रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकता है या नेटवर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस. ओके, सो दिस इज द आइडिया. नाउ इसको यूज करके मैं करने जा रहा हूं कुछ एक अच्छे सम. मेरे पास थोड़ा सा वक्त है पर वक्त थोड़ा सख्त है. शिट मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 33 और राउंड 2 का 22. अलाउ मी. राउंड 1 का 33, आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ. ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं वो मिस्टेक को सुधारूंगा क्योंकि जो डायग्राम है हमारी अरिहंत की बुक में उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सुधारना अनिवार्य है. राउंड 1 का कौन सा नंबर बोले थे? 33. अच्छा, डायग्राम कुछ ऐसा है. आप लोग डायग्राम, मेरा डायग्राम देख के अपने डायग्राम में सुधार करें थोड़ा सा. एक्चुअली ग्राफ 0 से शुरू होता है, आपके उसमें 1 से शुरू हो रहा होगा. वाह वाह बेटा वाह. सो 20 न्यूटन का फोर्स है, 4 डिस्प्लेसमेंट है. अच्छा, मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 2.5 kg. वो एक्चुअली 2.5 kg नहीं है, 25 kg है. नई बुक में 25 है. इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज 4 मीटर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जानना चाहते हैं? हाँ भाई, तुम्हारी बुक में 25 किलो है ना? नहीं सर, वो मैं 30. ओके ओके, सीन समझा दूं. मास दिया हुआ है 25 किलो, इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4 मीटर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जाननी है. ये वो फोर्स है, बराबर है, रेजिस्टिव फोर्स है ना? रेजिस्टिव फोर्स ही है ना ये. द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिव फोर्स. सबसे पहला, हाउ मच इज द इनिशियल की? वीओ स्क्वायर हाफ. मास कितना? 25 एंड इनिशियल स्पीड कितना? 2. तो 2 का स्क्वायर 4 by 2 is 2. 25 2 50. Hey, work done by resistive force, is it positive or negative? Negative. Okay, so work done by resistive force is negative, and it is. Hey, isn't the work done equal to the area under the force versus distance graph? तो हाफ, ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है? 4 मीटर. हाइट कितनी है? 20. तो 40. ये 1, ये 2. अच्छा, व्हाट डज वर्क एनर्जी थियरम स्टेट? एंड व्हाट इज डेल्टा के? इजंट इट kf माइनस ki? मुझे kf चाहिए तो ये ki को यहां ले लूं. Do I have ki? Yes, I have ki. 50. And do I have work done? Minus 40. So 50 minus 40, how much is it, gentlemen?
ओ माय गॉड, कैसे हो सकता है कि वो ऐसे सिर्फ अकेला ही काफी अकेला काफी मतलब क्या कहना चाहते नहीं होगा अपना ग्रेविटेशन वर्क उन्होंने? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो, मैं इसका तेरे को डायग्राम ही बना के देता हूं, ये ग्राफ उड़ा दूं? ओके, सपोज ये एक सरफेस है और ये बॉडी यहां से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उतरा है। अब ये रफ पैच है, दिस इज अ रफ पैच। Do you agree when this body moves on the rough patch, frictional force is opposing its motion? यस सर opposite. And due to the frictional force opposing the motion, don't you agree the speed of the body and hence the kinetic energy of the body will decrease? V decreases. बराबर ना? यहां से यहां तक का फंडा समझ में आया? बॉडी यहां से यहां तक आएगा, इट विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस फ्रिक्शनल फोर्स, एज अ रिजल्ट द एनर्जी ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज। स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? घट जाएगी सर. घट जाएगी। किसने वर्क किया? सिर्फ फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन क्या है एक्चुअली? एंड बॉडी मूव ऐसा कर रहा है, फ्रिक्शन ऐसा जा रहा है, तो वर्क डन इज नेगेटिव। अग्रीएबल? कोई शक? मतलब ये एक्चुअली जो रेजिस्टिव कह रहा है ना, वो एक्चुअली फ्रिक्शन की बात कर रहा है और कुछ नहीं। बरोबर है? तो ये हो गया 33 और मैं लास्ट नंबर करने जा रहा हूं, मेरे पास 2-3 मिनट और है। तो लास्ट नंबर कौन सा था? मैंने नंबर बताया था पर किसी ने सुना या नहीं सुना? राउंड 2 का। सही है भाई। तो राउंड 2 का कौन सा नंबर सीगा? 22। ओके, मस्त। What does it say? A bullet when fired at a target with a speed of 100 meter per second, 100 meter per second, penetrates 1 meter into the block. So distance traveled is 1 meter into the block. मतलब उसके बाद क्या हो जाती है इसकी फाइनल स्पीड? 0. Second case, if a bullet is fired at a similar target with a thickness of 0.5 meter, then it will emerge from it with a velocity of. अच्छा, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में v0 फिर से 100, और इस बार x है 0.5 मीटर, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ। ओके भाई ध्यान से देखें। Penetrates का मतलब सॉरी, penetrates का मतलब पेनिट्रेट्स, घुस जाना। सो यहां से एक गोली चली, कितनी स्पीड थी? v0। और सपोज यहां इतना चली और यहां पे आके लेट अस से दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर, और यहां पे बी पे इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। भाई v0 है, v है, डिस्टेंस है, तुमको एक्सेलरेशन मिल सकता? yes sir. तो 0 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एक्स, कितना है? 1। तो हाउ मच इज ए? 100 का स्क्वायर बाय 2। मैं इसको आप बोलो तो वर्कआउट करो। 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 बाय 2। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, इंटेलिजेंस हो आप लोग। सेम वही फंडा, बस यहां पे पूछा है कि इतना 0.5 मीटर है और सपोज यहां पे घुस रही है स्पीड v0 के साथ, तो यहां पे आके b पे आके उसकी स्पीड कितनी होगी वो पूछा है। ये है वही v0, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax। जो एक्सेलरेशन यहां मिला वो यहां डालेंगे, तो v स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना? माइनस है चचा, और x कितना है? 0.5 बाई 2 इंटू 0.5 इज 1, और ये माइनस वहां चला जाएगा तो प्लस 10 था, एंड 10 था माइनस 5 था, 5000 के रूट में से मैं काम करता हूं 10 बार लेता हूं रूट 50,
रूट 50 मतलब 49, 49 मतलब 70 करीबन 70 मीटर पर सेकेंड। अच्छा उनको 50 रूट 2 चाहिए, उनको रूट में आंसर चाहिए। सर 50 to 100 का 25 का रूट गया 5, तो दिस इज 50 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, करीबन 70 मीटर पर सेकेंड भी आप कह सकते हो, पर उन्होंने रूट में आंसर दिया इसलिए फाइनल रूट में ले आया मैं। बराबर, इज दिस अग्रीएबल जेंटलमैन? ओके, हाँ तो आज हमने वर्क और काइनेटिक एनर्जी किया। नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, पावर देखेंगे। सो टिल दैट टाइम यू स्टे सेफ। लेक्चर आ जाएगा, साथ में उसका होमवर्क भी। आप लोग होमवर्क करें कृपया। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।